हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूं। ये भाग 2 है और इसका विषय है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे थार्डाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस थ्योरी को समझेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रश्न देखेंगे इस थ्योरी से संबंधित, जो कि कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एक बार ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा थार्डाइक की थ्योरी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये मेरे स्वयं के बनाए हुए हैं। इस नोट्स के माध्यम से दोस्तों आप लोगों की तैयारी, चाहे आप यूपी टेट दे रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस नोट्स के माध्यम से दोस्तों आप लोगों की तैयारी बहुत ही सरलतापूर्वक हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं थार्डाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, थार्डाइक जो थे दोस्तों ये सिद्धांत उन्होंने कब दिया था? 1898 में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थार्डाइक जो थे वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक बिंदु आप लोग एक एक बिंदु को दोस्तों ध्यानपूर्वक समझिएगा। थार्डाइक ने अपने सिद्धांत में बिल्ली का प्रयोग किया था दोस्तों, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है। इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, थार्डाइक ने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया था, जिसे पहेली पेटी के नाम से जाना जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, बाहर जो था प्लेट में मछली को रख दिया। कुछ इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पे। अब दोस्तों प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकले, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देखिए प्रयोग के निष्कर्ष, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग समझते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों पहला बिंदु है, वो कह रहा है कि सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वो उद्देश्य होती है। आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा इसमें बताना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग कोई भी कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। यदि दोस्तों आप लोग उद्देश्य को तय करके कार्य करते हैं तभी आपको उसमें सफलता सरलतापूर्वक मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। तो वही है इसमें दोस्तों, आवश्यकता क्या थी? उद्देश्य थी। प्रयोग में उद्देश्य क्या था दोस्तों? भोजन। यानी कि जो दोस्तों उन्होंने बिल्ली का प्रयोग किया था उसका उद्देश्य था भोजन प्राप्त करना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड बिंदु को दोस्तों हम लोग समझते हैं। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरक अथवा अभिप्रेरक होता है। प्रयोग में भूख जो है वो प्रेरक है, इसको दोस्तों हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों जो बिल्ली थी उसके लिए प्रेरक का काम क्या किया गया? भूख। जैसे दोस्तों प्रेरक होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो ये जो भूख था वो इंटरनल प्रेरक था। भूख लगेगा दोस्तों तभी वो मछली को यानी कि अपने भोजन को बिल्ली प्राप्त कर पाएगी। इसके बाद दोस्तों तीसरा बिंदु को हम लोग समझते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक है। प्रयोग में उद्दीपक क्या था दोस्तों? भोजन यानी कि मछली। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा बिंदु है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया आवश्यक होती है। यानी कि दोस्तों आप उद्देश्य बना लेंगे, उसके लिए आपको कार्य करना पड़ता है, तभी तो उद्देश्य आपको प्राप्त होगा। तो इसमें अनुक्रिया आवश्यक होती थी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। प्रयोग में बिल्ली का पिंजड़े में प्रयत्न करना, ये उसका क्या था दोस्तों? अनुक्रिया था। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो बिंदु है पांचवा, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। जो अनुक्रिया उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती थी बिल्ली उसी को अपनाती थी, जो निरर्थक होती थी अनुक्रिया उसको वो छोड़ देती थी। पांचवें बिंदु का कहने का मतलब दोस्तों यही है।
अब चलिए दोस्तों आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो कि इसी थ्योरी से संबंधित है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। जैसे दोस्तों यहाँ ऊपर आप लोग देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। थांडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को SR सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, इसको हम लोग समझते हैं। थांडाइक के सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए पहली आवश्यकता जो होती है वो उद्दीपक, दूसरी आवश्यकता अनुक्रिया और तीसरी आवश्यकता जो होती है दोस्तों वह होती है उद्दीपक अनुक्रिया में गहन संबंध। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है, इसको हम लोग समझते हैं। थांडाइक के इस सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य गहन संबंध था, इसलिए इस सिद्धांत को अनुबंध सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बिंदु है, इसमें कह रहा है कि थांडाइक के सिद्धांत में बिल्ली का प्रयत्न तथा भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचती है, अतः इस सिद्धांत को प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है। इसके बाद दोस्तों लास्ट देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि थांडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया गया, जबकि सीखने में पूर्व अनुभव से भी संबंध होता है। जी हाँ दोस्तों, इनके सिद्धांत में क्या था कि क्रिया द्वारा ही सीखने पे बल दिया गया था, लेकिन कोई भी बालक हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह पूर्व अनुभव से भी तो सीख सकता है। लेकिन इनके सिद्धांत में क्या था, इन्होंने केवल क्रिया पे बल दिया। अब चलिए दोस्तों आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इनके थ्योरी से संबंधित जो कि हैं। दोस्तों इनकी जो थ्योरी थी उसकी आगे की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ आप लोग ऊपर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सीखने के नियम। इसमें दोस्तों थांडाइक ने पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया और 3 मुख्य नियम दिए। इसके बाद 5 और नियम दिए जिन्हें सीखने के गौड़ नियम के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो इनका 3 नियम था इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे फर्स्ट है तत्परता का नियम, सेकंड है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को दोस्तों हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसे उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। इस नियम में थांडाइक ने संशोधन किया था, फिर उसका नाम नियंत्रित अभ्यास नियम रखा था। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो है इनका प्रभाव का नियम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों थांडाइक ने क्या किए, नियमों में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कभी प्रश्न पूछे कि जो ये 3 नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, इसमें थांडाइक ने सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया, तो इन्होंने दिया था प्रभाव के नियम को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा गौड़ जो नियम थे इनके 5 उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा थांडाइक का जो इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे, आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों इनका पहला जो नियम था वो था अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड था बहु अनुक्रिया का नियम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड था आंशिक क्रिया का नियम, यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा था सदृशीकरण का नियम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और 5वां था सहचर परिवर्तन का नियम। यह जो नियम था दोस्तों पालव के सिद्धांत का ही दूसरा रूप है, आप लोग ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों कुछ आगे महत्वपूर्ण इनकी जो थ्योरी थी उससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि दोस्तों इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इनकी थ्योरी से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ ऊपर दोस्तों आप लोग देखिए, थांडाइक की पुस्तक के नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनिमल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसी में दोस्तों इसी पुस्तक में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ये
उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसी बुक में उन्होंने दी थी। इसके बाद दोस्तों इनकी एक और बुक है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। थार्डाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अन्य नाम दोस्तों है चयन एवं संबंध का नियम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे कुछ इनकी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। थार्डाइक को प्रयोगात्मक पशु मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक माना गया है। इसके बाद दोस्तों लास्ट बिंदु है, इसे भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थार्डाइक का कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अधिक निकट है? तो इनका जो नियम है प्रभाव का नियम, ये स्किनर के नियम के बहुत निकट माना जाता है। ये थे दोस्तों इनके कुछ थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या। अब चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि इस थ्योरी से ही संबंधित है और एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न यूपी टेट प्राइमरी 2018 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा थार्डाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं इससे पहले भी दोस्तों बता चुका हूँ जो मतलब व्याख्या क्या है इसमें दोस्तों, ये सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी चलिए दोस्तों इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिगम के प्रयास एवं भूल। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों सेकंड प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि थार्डाइक ने जो 3 मुख्य नियम दिए हैं उसमें कौन शामिल नहीं है। और ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार यूपी टेट में आ चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं, ऐसे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। फिर भी चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों तत्परता का नियम, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये मुख्य 3 नियम थे इनके। जबकि दोस्तों ये जो था बहुवचन क्रिया ये नहीं था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले भी ये यूपी टेट 2016 में आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है थार्डाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यवहारात्मक सिद्धांत। बहुत ही दोस्तों ये कॉमन प्रश्न है, व्यवहारवादी थे थार्डाइक, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है डैश ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहने का मतलब दोस्तों है ये कि ये जो 4 ऑप्शन दिख रहा है इसमें से किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? और इससे पहले भी दोस्तों ये आप लोग यहाँ पे देखिए यूपी टेट में 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि थार्डाइक जो थे उन्होंने ही प्रयत्न व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अब हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न 5।
दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें दोस्तों मिलान करना था, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये इससे पहले दोस्तों ये जो था प्रश्न यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ABCD करके दिया गया है, और यहाँ पे भी दोस्तों ABCD करके दिया गया है। इसमें इन दोनों को मिलान करना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी कि तीसरा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं बताया था कि एनिमल इंटेलिजेंस जो बुक थी वो किसकी थी, थॉर्नडाइक की, तो ए का हो जाएगा सी। पुनर्बलन का अनुसूची जो था दोस्तों वो था डी, यानी कि स्किनर का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सी जो है दोस्तों वो गेस्टाल्ट का था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो लास्ट है डी वो था पियाजे का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये थे दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे हम लोग चर्चा किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।